परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 4-5 कुछ घर के 1-2 घर का सदस्य था, 4-5 उसके चेले चपटे। वो उसका हेलीकॉप्टर जो है एक्सीडेंट हो गया, मर गए सारे। अब वो उस गांव में जहां हेलीकॉप्टर गिरा था भूत बनकर वहां धक्के खा रहे हैं और गांव वालों को दुखी कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा यहाँ प्लेटफार्म बनाओ, कोठी बनाओ, हमारी यहाँ रहा करेंगे। कोई ये भूत बात सेवड़ा सेवड़ा बुलाया, उन्होंने पूछा था सीकरी, तो तब उन्होंने उसको बताया कि हमारा यहाँ वो बनाओ कोठी, हम रहा करेंगे। उनकी फिर वो एक चबूतरा सा बना के वो 4-4 ईंट ला के सारे किनारे नरी कोठी बना रखी इतने। अब वहां कोठी बनाए बैठे हुए। तो परमात्मा कहते हैं जो काम नहीं करा, जो करना था इस मनुष्य जीवन से वो किया नहीं, बकवादों में यह मूल धन नष्ट कर दिया। वह बैटरी होगी, डिस्चार्ज चार्जर था नहीं, एकदम सब सुविधाएं। कहाँ गई वह प्रभुता, कहाँ गए वो धन। अब सिर पर चाट लो उस हेलीकॉप्टर ने, वो ले डूबा उसको। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म की, और उस बैटरी चार्ज से वो पहुंच जाता था वहां स्वर्ग के अंदर, ऊपर के लोकों में। तो वहां के जो कॉमन स्वर्ग है, ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट है। एक तो प्राइवेट रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें तो कोई डट जाके पैसे वाला। एक सरकारी होते हैं, उनमें सरकारी अधिकारी ही रुक सकते हैं। ये पहुंच गया एक दिन, ये जाता था कॉमन स्वर्ग, इंद्र वाले स्वर्ग में। फिर ये पहुंच गया भगवान विष्णु जी के लोक में। प्रत्येक इन भगवानों के लोकों में इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और ये भी अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं। उनका ये टैक्स लगाते हैं जो यहाँ से पुनर्कर्मी प्राणी जाते हैं। जैसे एक होटल वाला चार्ज रख देता है, उसका महीने का या जैसा भी घंटों का हिसाब से वो खर्चा लेता है। सुखदेव ऋषि जब पहुंचे स्वर्ग में, वहां के होटल में, विष्णु जी वाले बड़े होटल में, तो वहां एक रूल बना रखा उन्होंने कि जो गुरु यानी जिसने गुरु धारण कर रखा हो वही व्यक्ति यहाँ आ सकता है, इसमें सटे पा सकता है। अब सुखदेव ऋषि का कोई गुरु नहीं था। बैटरी चार्ज पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वो आकाश में फिर रहा था। तो वहां के जो पहरेदार थे, सेवादार थे उस होटल के, उन्होंने मना कर दिया कि ऋषि जी आपका कोई गुरु है नहीं और आपको इसमें एंट्री नहीं हो सकती आपकी। वो अड़ गया उनके साथ कि तुम पहले व्यक्ति देखे हो हमने, मैं तो ऐसे जाता हूँ, वहां भी जाता था, इंद्र के लोक में जाता था। उन्होंने कहा जी वहां जाते होगे पर यहाँ नहीं जा सकते आप, ये भगवान विष्णु का आदेश है। उसने कहा कि मेरे को विष्णु जी से मिलाओ। वो तांडी पाक रहा था, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। अब उन पहरेदारों ने जाके बता दिया कि भगवान ऐसे ऐसे एक सुखदेव नाम के ऋषि हैं, उनका कोई गुरु है नहीं, और उन्होंने हट कर रखा है अंदर प्रवेश करने की जिद लगा रखी है, आपका क्या आदेश है। और उसने ये कहा कि मुझे भगवान विष्णु से मिलाओ। भगवान विष्णु आए बाहर। अब ऋषि ने तो ये सोचा था सुखदेव जी ने कि मुझे देखकर जैसे इंद्र दौड़ा आता था
ऐसे सीने से लगाएगा कि वाह बड़ी भक्ति कर रखे, यहाँ पहुंच गए। लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है भक्ति मार्ग में। तो विष्णु जी ने उनको सीधे मुंह बात नहीं की और कहा, यहाँ कैसे आए ऋषि जी? पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति किसी के पास कोई उद्देश्य लेकर जाता है और वो ये सोच कर जाए कि मुझे बहुत सत्कार मिलेगा, और जाते उसको सीधे मुंह बात ना की जाए, तो वो समझ जाता है कि बात बिगड़ गई। आधी तो उसकी भांग वही उतर गई जब भगवान ने नो पूछा, तू यहाँ किस लिए आया? तो उसने कहा, जी मैं उस दिन यहाँ व्यतीत करना चाहता हूँ आपके रेस्टोरेंट में, इस स्वर्ग में। तो विष्णु जी को पता तो था ही। फिर उन पार्षदों से पूछा, सेवादारों भाई तुमने क्यों नहीं एंट्री होने दी ऋषि जी की? तो सेवादारों ने बताया, जी इनका गुरु नहीं है। तो भगवान ने कहा, सुखदेव आप जा सकते हैं, बगैर गुरु वाले व्यक्ति को हम इसमें प्रवेश नहीं होने देते, आप जाइए। अब ऋषि जी ने कहा कि भगवान, इस पृथ्वी के ऊपर मेरे समान कोई ऐसा है नहीं, मेरे जैसा कोई सिद्धि युक्त, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि सुखदेव, ये भी तेरी भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है, तेरा अज्ञान बोल रहा है। आप जाइए, राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक कौन? जो सीता जी के पिता थे। अब वो देखो, इन कई कहते हैं कि गुरु जो है ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो वो भी उनकी भूल है, उन व्यक्तियों की। अपने आत्माओं, परमात्मा के विधान से अपरिचित व्यक्ति इस तरह की अटकलबाजी करता रहता है। तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे उसमें गुण होने चाहिए, और गुरु जी के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। अब सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी और साधु संत ऋषि और राजा जनक गृहस्थी, उसने ब्याह करवा रखे गणे, क्योंकि राजा था। अब वहां तो वो बोल नहीं सका भगवान विष्णु के सामने, तो वापस आ गया। वापस आया तो हमारे अन्य ऋषियों के पास जैसे पहले खूब छाती खोल कर जाया करता था, उधर न्यू जावा मुंह लटकाए। उन्होंने पूछा, ऋषि जी आपको क्या ऐसी क्या घटना घट गई, बहुत दुखी से नजर आते हो? तो उसने सारी कहानी बता दी कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने अन्य ऋषि देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती, भगवान विष्णु तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भगवान हैं, कोई बात और गड़बड़ी पावेगी, कुछ और गलती कर रखी होगी आपने। तब उसने बताया कि मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा, भगवान ने यह कंडीशन रख रखी है कि जिसका गुरु होगा वही स्वर्ग में रह सकता है, विष्णु जी के स्वर्ग में। तब अन्य जितने भी देव ऋषि थे उन्होंने कहा, ऋषि जी आप तो बहुत भारी भूल किए बैठे हो, हमने तो ये सोचा था आपने कोई गुरु बना रखा होगा, आपने बहुत भारी गलती कर रखी है, बिना गुरु के फिर रहे हो, आपने जीवन नाश कर दिया। अब वहां उसने फिर बताया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या और पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? कि कहा है कि राजा जनक से नाम लो, तो क्या कहता है कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश नवाऊं जाई। वो एक गृहस्थी में बाल ब्रह्मचारी, और कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब ये मान बढ़ाई और इज्जत, यह भी भक्ति का एक दुश्मन है। परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिला, चाहे कितनी बकवाद कर ले। और पुण्यात्मा, यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है, वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है, दयालु है वो मालिक, हमारा पिता है,
लेकिन फिर भी आपको यहाँ जमीन पर बैठाना प्रणाम करने के लिए एक विशेष विधान है, जिससे हमारे अंदर का जो मैल है, अभिमान का जो सबसे बड़ा बाधक है भगवान के मार्ग में, ये खत्म हो जाएगा। और इसके बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। अब जरा सा भी मैल कहीं पर हो, तार के बीच में कनेक्शन ले रखा हो तो लाइट नहीं आएगी। लाइट नहीं आई तो फिर फायदा क्या, वो सारे सांग के जोड़न का। तो पावर प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति को अपने पास लाने के लिए, तो हमने ये अहंकार रूपी ये मैल हटाना पड़ेगा। तो सबने कहा कि ऋषि जी जुल्म कर दिया आपने, तो बहुत गलती कर रखी है। एक आधा होया कर मुंह ठड सा, वो कहने लगा गुरु ना बनावेगा ना गधा बनेगा अगले जन्म में। अब उसने जब यह बात सुनी, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी तो होते ही हैं ये, लेकिन अज्ञान के कारण ये अपने अपने अटकल मारते रहते हैं। जब इनको ज्ञान होता है तो तुरंत त्याग देते हैं उन बकवादों को। एकदम उसके झटका लगा, उसको अपना पिछले जन्मों की काफी, वह कहते हैं ना, बैकग्राउंड देखी। पिछले जन्मों के अपने दुख उसके सामने घूमने लगे। उसको क्या हुआ कि जैसे उसको याद आया, उसकी दिव्य दृष्टि वो चालू होगी अंदर की, जितनी उसकी रेंज थी। अब क्या देखा सुखदेव ऋषि ने कि एक बार वो गधा बना हुआ है, गधे की योनि भोग रहा है। कुम्हार ने उसके ऊपर अच्छा बोरे में खूब नीचे से कच्ची ईंटें डालता है और ले जाता पजावे पर। पजावा होता है जहां पर ये कुम्हार लोग ईंटें पकाया करते थे। उसमें क्या होता है कि जैसे भट्ठा शुरू किया लगाना, उसमें जो भी ईंधन डाला जाता उसकी राख बन जाती है। अगले सीजन में उस राख के ऊपर ही वो दोबारा लगा देता है, क्योंकि उस राख को कहाँ डाल के आए और स्थान नहीं। नेक्स्ट सीजन में फिर उसके ऊपर ही लगा देता, वह राख नीचे बनते बनते बहुत बड़ा वो पहाड़ नुमा हो जाता है। फिर उसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है ऐसे ऐसे, और वहां कच्ची ईंटें उतार देता है। वो उसके थैले से कमर पर लाद रखा होता है, और वहां तुरंत पक्की ईंटें भर देता है, और फिर मार कर लठ नीचे चलता कर देता है। यानी नीचे से भी लद्या जा, ऊपर से भी लद्या आवे। कहते हैं मैं अंधा हो गया, 2-3 वर्ष ऐसे कठिन काम भी लिया मेरे से। मेरे मालिक ने अंधा हो गया तो मुझे त्याग दिया, जंगल में छोड़ दिया। मैं चलता, एक पगडंडी सी पकड़ दी मैंने, उस पर चलता चलता जा रहा था। आगे कोई नाला था, एकदम नाले में अगले पैर टिके, वापस आने में असमर्थ रहा। आगे जाने की मैं भलाई समझी, छलांग लगाई। वो ऐसा नाला था कि मैं फिट हो गया उसमें। आगे मुंह टेक गया, पीछे तो पीठ हट गई, पैर लटक गए। और उस रास्ते पर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आता था, जंगल में गांव से दूर था। तो जो व्यक्ति कोई इक्का दुक्का आवे, मुझे निकालने का प्रयत्न नहीं किया, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जा, पुली बना ली मेरी। हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मेरा जीवन पूरा हुआ। अब वो ऋषि कहने लगे, फिर अब क्या देखना चाहता है तू? ये तो हालत जब है जब तूने आंखों देख लिया, फिर तू नखरे कर रहा है। तो उसकी जो बुद्धि के सुकरीव ढीले हो रहे थे वो टाइट हो गए 1 मिनट में, और चल पड़ा वहां से। फिर आ गया अपने पिता व्यास जी के पास। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, वो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, और उसको मां के गर्भ में इस प्राणी को सब पता होता है कि बाहर जाते बिजली गिरेगी। एकदम क्या होता है मां के गर्भ में, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें एक गुण है। ब्रह्मा जी रजगुणी है, रजोगुण है इसके अंदर, और विष्णु जी सतोगुण है, और शंकर जी तमोगुण है।
तो इनके गुणों का प्रभाव बाहर आते ही बच्चे पर एकदम असर कर जाता है, फिर एकदम अचेत हो जाता है, भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, सुन्न हो जाता है। इसको नए सिरे से याद कराया जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरी माता है, ये चाचा, ये ताऊ है, ये सब फिर याद कराया जाता है। तो उसको पता था कि बाहर जाते बात बिगड़ जाएगी, उद्देश्य भूल जाता है प्राणी, इसलिए 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपस्थित हुए कि भाई सुखदेव बाहर आ जा, ऐसे तो हमारा तूने सारा कर्म बिगाड़ दिया, अब 12-12 वर्ष तक माताएं बच्चे को गर्भ में रखेंगी, ये तो एक आदत सी पड़ जाएगी सबको, ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती हैं, इतने दिन कैसे रखेंगे, तू बाहर आ भाई, ये हमारी परंपरा खराब मत करे। सुखदेव ने कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि बाहर जब आऊंगा तुम अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो। ये कहने लगे भाई देखो हम इसको रोकने में इतने सक्षम नहीं है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन सेकंड के भी कुछ अंश के लिए हम अपना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये प्रवाह हमसे नहीं रुकता। सुखदेव ऋषि ने कहा कि तुम एक बार रोक दो थोड़ी सी देर, तो कहते सेकंड के भी कुछ अंश में ही वो रोक पाए थे, तभी वो मां के गर्भ से बाहर आ गया। और उसको चेतना रही कि भक्ति ना करने से जो जीव व्यर्थ हो जाता, जीवन नष्ट हो जाता है। उसको ये आभास हो गया कि ये तो मां के गर्भ में ये याद रहती है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। अब उसने सारा कुछ कर लिया, मां के गर्भ से बाहर आते ही अपनी ओर नाल को, जो सुंडी से लटकी होती है, मां की नाभि से कनेक्शन होता, जेर सी, उसने अपने कंधे पर डाल गए और उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे पुत्र, मेरे बेटा कहाँ चले। अपने आत्मा पुत्र का मोह बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्रबल होता है। पुत्र मोह में ऋषि जी बार बार पुकार रहे हैं, बेटा एक बार दर्शन तो दे दे, अरे एक बार शकल तो दिखा दे, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी पुत्र की, दर्शन करूंगा। ये पीछे से बात कर रहा है चलता चलता कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, ये तो बुरी बीमारी है, मुझे इसमें मत फंसा। और यहाँ कबीर साहब ने कहा, उसने क्या कहा, ऋषि जी ने, सुखदेव ऋषि ने क्या कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये तो एक दूसरे का लेन देन उलझ रहा है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। जिसके जितने संस्कार वो अपने पूरे करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई मनुष्य बन जाएगा। ये फिर परिवार ऐसा नहीं होगा। और इसका उद्देश्य भक्ति करने का है। और मैं तेरे दर्शन करूं नहीं पिताजी, मेरे मोह जाग गया तो मैं फिर भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। जब तो वो चला गया, उसके बाद फिर आया जब युवा हो लिया, फिर वापस आया अपने पिताजी के पास के बड़े विद्वान पुरुष हैं, उनसे सलाह लेता हूं। व्यास जी ने कहा, आ गया पुत्र। क्या आ गया पिताजी? अच्छा बेटा, बड़ा कोई बात नहीं, अब आ गया, सुबह का बोला शाम को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे पास रहो बेटा। तब उसने कहा, सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम भारी है। सारी कहानी बताई, मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने वहां रहने से मना कर दिया क्योंकि मैंने गुरु नहीं बना रखा। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के विधान से परिचित प्राणी होते हैं वो एक का सुर में बोला करते हैं। तो व्यास ऋषि जी का भी माथा ठनका और कहने लगा, अरे बेटा तुमने अपना जीवन नाश किया, मैंने सोचा था चलो सब्र कर लिया था, संतोष कर लिया था मैंने, मेरा बेटा अपना कल्याण करवा लेगा, तूने तो नाश कर लिया अपने जीवन का। या क्या सोचा तूने, गुरु नहीं बना रखा? अरे जाएगा कहाँ?
तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रॉब्लम बताई कि भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक को मैं गुरु बनाऊं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी, और वो गृहस्थी में तो शर्म आओ पिताजी, कैसे नमस्ते परम प्रणाम करूंगा, मुझे दंडवत करनी पड़ेगी। तब ऋषि ने, उसके पिता ने कहा, बेटा यदि भक्ति करना चाहता है और इन दुखों से बचना चाहता है तो ये क्रिया तो बेटा करनी पड़ेगी। यार जब भगवान ने कह दिया, जब परमात्मा का आदेश हो गया, फिर अगर मगर कर तो विद्वान काहे का, तेरी 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर ब्रह्मटी होगी तेरी बेटा। तो विद्वान कहा का तो जीवन नष्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा, जाकर नाम ले बेटा, जीवन नाश ना करे। तब वो गया राजा जनक के पास। अपने आत्मा राजा जनक के पास जब ऋषि जी पहुंचे, राजा जनक ने अपने सेवकों को, नौकरों से कहा, भाई आसन लगा दो, महर्षि जी आए हैं, आज हमारे भाग उदय हो गए, आसन लगा दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो, फूलों से सजा दो। उन्होंने 1 मिनट में कहते ही कर दिए, आसन लगा दिया। तो कहा राजा जनक ने कि ऋषि जी विराजो, बैठो आसन पर। जमीन पर बैठ गया, कहने लगा मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आसन पर नहीं बैठ सकता। अब राजा जनक का अब यकीन नहीं हुआ, जच्चा नहीं ये बात, ये ऋषि तो सिर फिरे होते हैं, ये कोई किसी ने नौकर ने, कोई किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको, क्योंकि ये श्राप भी दे सकते हैं, ये तो विषैले सर्प भी होते हैं इनके पास, ये श्राप देने की भी एक पावर रखते हैं। राजा जनक चिंतित हो गया कि भगवान कोई गलती हो तो माफ करना ऋषि जी, हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, किसी नौकर ने कुछ कह दिया हो आपको, माफ कर देना, आप नीचे ना बैठो, मैं ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि एक नीचे बैठे, कोई गलती हो तो माफ करो। तो कहने लगा नहीं, आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। उसने सारी कहानी सुना दी, ऐसे ऐसे मैं विष्णु लोक में गया था और भगवान का आदेश है, मैं आपको गुरु बनाने आया। तो पहली बार, एक बार तो यकीन हुआ नहीं राजा जनक को, फिर भगवान विष्णु का उसने जो साथ में संपट ला दिया, फिर वो मान गए, हाँ भी ये नाम ले लिया है। लेकिन दीक्षा देने से पहले शिष्य की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है। जैसे अब दास आपको ज्ञान देता है, पूरा विधान बताता है, जो समझदार भक्त आते हैं, प्रथम बार आते हैं, तो इस ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस दास को एक संत मानकर नाम लेते हैं और फिर विश्वास दृढ़ता से उस पर लगते हैं, तो लाभ मिलता है। नाम भी ले ले, विश्वास गुरु पर होता नहीं तो उसको लाभ नहीं हुआ करता। अध्यात्म मार्ग को बच्चों का खेल नहीं है। तो राजा जनक ने कहा, जी सुबह नाम दूंगा स्नान करके, आप रात को रेस्ट करो। अब कहने का भाव ये है, राजा जनक ने एक अलग कक्ष में उसकी व्यवस्था कर दी ऋषि जी के रुकने की, और वहां पर एक नौकरानी, एक औरत की, बहन की सेवा लगा दी, तो ऋषि की सेवा कर, उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी परीक्षा करना। ऋषि जी बैठे थे अपने बेड पर, लड़की अंदर गई और उसी के बेड पर बैठ गई चरणों की तरफ। ऋषि जी ने पैर मोड़ दिए, वो और आगे नहीं, तो ऋषि जी बैठ गए और उसके निकट जाना चाहा तो ऋषि जी बेड छोड़कर खड़े हो गए कोने में। कहने लगे, माई बहन आप क्या कर रहे हो, साधु संतों के हाथ नहीं लगाते, बिस्तर पर नहीं बैठते, आप क्यों मर्यादा भंग कर रहे हो, आप जा सकते हो। वह लड़की आ गई। अब राजा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी, जी 1 नंबर के महात्मा है, तो टच भी नहीं होने दिया मुझे और खड़े हो गए, ये शब्द बोले ऋषि, तो ठीक है। अपने आत्मा परमात्मा ये कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता से बहु भारिया संत दूर स्थान। ऐसे जति भी था, ऐसा दृढ़ विश्वासी भी था, संयमी भी था,
लेकिन नाम बिना कति खाली खोखा था। अब गुरु बिना और यथार्थ भक्ति के बिना खाली खोखा है ये मनुष्य का जीवन, शरीर, वो वेल विदाउट वाटर है। तो सुबह राजा जनक ने क्या किया कि इसकी फड़क निकाल दूं। यूं कहता राजा जनक गृहस्थी भाई, और मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने कदे स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे ऐसी सिनेमा जाई। तो राजा जनक ने बुला लिया कि ऋषि जी को बुला लाओ। ऋषि जी बैठ गए, नीचे बैठ के, नीचे आसन लगवा दिया जैसा भी उसका, नीचे बैठ गए जमीन पर, कोई दरी दूरी बिछवा दी। और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नौकरों से कहा राजा जनक ने कि भाई गर्म पानी करो। वो समझा रखे थे कि अच्छा भट्ट बाड़ दो, इसमें पूरा चूल्हा लगा के ऊपर रख दिया एक कढ़ाई, पानी गर्म करने की कढ़ाई रख दी, और साथ में नहाने के लिए एक पाटड़ा बिछा लिया, जैसे पटड़ी होती है। पहले बड़े बड़े पाटड़े होते थे, पूरा 3x2 का, 3x3 का लकड़ी के पटड़े बनाए होते थे, उन पर बैठकर स्नान किया करते थे। राजा जनक ने वहां वो पाटड़ा उस उबलते हुए जल के उस कढ़ाई के साथ में लगवा लिया। और अब उसकी 10,000 रानियां बताते हैं राजा जनक। उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे स्नान कराओ। अब वो स्नान करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से उबाल रखा, जैसे गुलगुले उतारा करें, जलेबी उतारा करें जब उबाला करें घी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा भरे वह पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, रात से मसला अनुसार। और वो सुखदेव ऋषि न्यू हुआ पाछे ने जलेगा भी हो, वह लोटा गिरा और पाछे ने सरके अग जल गया। तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल ब्रह्मचारी, ए व्यास के बेटा, मैं गृहस्थी हूं और मेरे स्नान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा, तो इसमें उंगली दे दे बेटा, तब जानूंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी है। मैं बोला मैं ना दूं, आज जल जा मेरा तय। राजा बिहंस देई तब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। ए ब्रह्मचारी, तेरे तो नारी अच्छी, जो सत्य नाम इस सही मंत्र के जाप से इसका शरीर ऐसा सॉलिड हो चुका है, और आप भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो। चरण पकड़ दिए बाल ब्रह्मचारी, एकदम कति नतमस्तक हो गया। तो पुण्यात्माओं, या फड़क निकले बिना गुरु बनाने का कोई यूज भी नहीं, लाभ नहीं हो जीव को। जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारण नहीं करना चाहिए। फिर अग्रम अग्रम करते हो तो भक्ति खंड हो जाती है। तो उस दिन के बाद राजा जनक के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होगी। उसने सिर्फ ये चमत्कार देख कर गुरु पर विश्वास हो गया। विश्वास कर केवल इन चमत्कारों से नहीं, वो तो पुरानी कथाएं हैं, जैसा उनको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुखदेव ऋषि स्वर्ग में गया, बस विष्णु लोक में विराजमान है, और पुण्य खत्म होते फिर यहाँ धक्के खाओगा। तो इस ज्ञान को आधार बना कर गुरु बनाना है और भक्ति करनी, अपना कल्याण करवाना है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के विशेष पुण्यक्रम उनके साथ होते हैं, वही प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे, और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ पर कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी चैन नहीं है।
फिर हम यहाँ रह किस लिए रहे हैं? ये हमें भी मालूम नहीं था। हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे। और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे, यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है। यहां मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वह स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। स्वर्गवासियों को उनको पहले ही पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है। तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक। फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहां से हुई, चलो चलो। स्वर्ग में गए, वहां होगी, चलो चलो। और फिर नरक से भी फिर चलो। गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो। कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहां परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहां बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव,
तेरी आयु ऐसी है, और गरीब दास कर बंदगी बहोरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है? मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस किलन पर जहां ईंटें पकाई जाती हैं और जहां पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग? जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है, तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है, वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा
ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है, ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता जैसे इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्मा 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे
और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालिक की। उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते। ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण, काजी, मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति, वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे, बैठे थोड़े। जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उस समय अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया। ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं। लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए। तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। ये पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में। इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे।
अब शिक्षा आ गई सब समाज में, कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्मा, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है, बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाएं जाओ धक्के, गिड़गिड़ाएं जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बच्चेलाल सरदार। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गांव कुपरिया, जिला सुपौल, बिहार से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2017 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं बजरंग बली की और शेरा वाली दुर्गा माता की और ये राम भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। इसमें हमें एक अच्छा सिंगर गायक के रूप में भी थे। हम इन सभी देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे, भक्ति गीत गाया करते थे। लेकिन इन सबों की भक्ति और गीत गाने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, दिल्ली में हमारे एक साथी थे। जब मैं वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ था तो मैं तो वहाँ पर रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहा था। हमारे कुछ साथी जो मिले, उन साथियों ने एक किताब, ये क्या जीने की राह पुस्तक उन लोगों के पास था। मैंने देखते देखते उस पर निगाह मेरी टिक गई। मैं वो पुस्तक मांग करके जो है सो मैंने पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी चीज़ में दिखाई दी। मैंने खूब पढ़ा उसको। उसके बाद जो है सो फिर वहाँ पर एक टेलीविज़न भी रखे हुए थे वो लोग, वहाँ मैं भी रह रहा था। तो वहाँ पर वो शाम के 7 बजे जो है सो संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आया करते थे। तो मैं वहाँ पर बैठ करके जो है सो देखा करता था। तो इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग सुनने के बाद और वो ज्ञान जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं जो है सो नामदान केंद्र दिल्ली पहुंचा और वहाँ से मैंने ये प्रथम उपदेश और प्रथम नाम लेकर के भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये आध्यात्मिक मुझे ज्ञान हुआ, और उसके बाद यह है सर कि मैं अपने रोजी रोटी के लिए जो वहाँ पर नित दिन कमाया करते थे उससे मुझे कोई बरकत नहीं हुआ करता था। अंत में मैं वहाँ से छोड़ छाड़ करके जब मैं अपने बिहार आ गया, बिहार आने के बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से आते ही जो है सो एक बिहार सरकार की योजना थी, ग्रामीण परिवहन योजना। इस योजना में मैंने एक आवेदन लगाया। 3 ही गाड़ी मिलनी थी, चौथा में हम थे, तो सभी गाड़ी तो लोगों को मिल जाता, मुझे क्या मिलता। लेकिन अब ऐसा हुआ, मालिक की मेहरबानी, संत रामपाल जी महाराज की मेहरबानी, ऐसा हुआ कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क वाला था उसका नाम जो है सो किसी दूसरे पंचायत में चला गया।
कहने का मतलब ये है कि वो मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी था, कहने का मतलब। उसके बाद जो है उसका नाम जो ही दूसरे पंचायत में गया, बस हमारी भाग खुल गई। तब जो है सो मुझे यह एक ऑटो रिक्शा, जो कहने का मतलब 3 व्हीलर मुझे निःशुल्क प्राप्त हुआ और उस पर 1 लाख अनुदान भी मिला, जिसको पाकर के आज मैं अपनी दाल रोटी अच्छी तरह से चल रही है। और तीसरा फायदा ये है, जब मेरी बेटी जो है सो बराबर बीमार रहा करती थी, उसको मैंने सहरसा ले गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने सारा जांच करने के बाद वो प्रमाणित कर दिया है कि इसको बोन टीबी है। ये जो है सो आजीवन अपंग बन के ही रहेगी, ये कभी दुरुस्त नहीं होगा। तब मुझे बहुत चिंता हो गई कि हे भगवान, हे बंदी छोर संत रामपाल जी महाराज, अब तो मैं एक बेटी के सहारे मैं जी रहा हूँ, उनका नाम, उनका चेहरा देख करके जीना है मुझे, और वो भी अपंग ही निकल गई तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हम किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारी अरदास सुनी कि आज हमारी बेटी बगैर दवा खाए, उसका जो है सो बिल्कुल वो जो है स्पाइन प्रॉब्लम कहें या कि जो बोन टीबी कहें, वो बिल्कुल बगैर दवा खाए बिल्कुल ठीक हो गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें 2 नतनी भी हुई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारी बेटी बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है। और उस देखने के बाद, चेहरा देखने के बाद ये भी पता नहीं चलता है कि ये कहीं कभी बीमार थी, अब चल फिर सकती है और सभी काम कर रही है। और डॉक्टर ने भी बताया था कि ये कभी जो है सो सिर पे बोझा नहीं उठाएगी और कोई कठिन काम, भारी चीज़ भी नहीं उठाएगा। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। मेरे शरीर में जो है सो छाती में जो है सो चुभन सी, यहाँ पर पिन की तरह चुभन सी हुआ करती थी, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। और इससे मुझे बहुत मतलब तंगी बुझ रहा था कि ये आखिर है क्या। मैं तो कभी जो है सो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो है सो कोई नशा नाम का चीज़ भी हमने सेवन नहीं किया है, तो आखिर ये हमारे पेट में या कि छाती में ये क्या परेशानी है। फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे परमात्मा, अगर ये इस तरह की परेशानी बनी रह जाएगी तो फिर मुझे तो परेशानी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हे परमात्मा मुझे इससे रक्षा करें। तब जो है सो ये अब जो है सो मैं इस तरह से ठीक हो गया कि बगैर डॉक्टर को दिखाए, बगैर दवाई खाए हुए अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कंप्लीट हूँ, मुझे कोई अब कष्ट नहीं है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग के नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर बहुत सारा मोबाइल नंबर लिखा रहता है। उस नंबर से भी कांटेक्ट करके जो है सो पुस्तक मंगा करके निःशुल्क लोग पढ़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण भी करा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें